एडोलेसेंस क्या है कि हमारे यहाँ 9-10 साल की बच्ची बलूगत में एंटर हो जाती है टिल द टाइम 16-17 साल की उम्र तक आपकी है। अब एडोलेसेंस के बाद हमने उसको और डिवाइड कर दिया। आपके पास प्री कंसेप्शन, जहाँ पे जल्दी शादियाँ हो जाती हैं बच्चियों की, ठीक है, तो वहाँ पे प्री कंसेप्शन एज भी है, जब से वो हामला नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कंसेप्शन जिसमें वो हामला है, हामला के बाद पोस्ट कंसेप्शन एज जिसमें वो बच्चा डिलीवर कर चुकी हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आपने देखना है कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एडोलेसेंस में आपको आयरन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके मसल्स बन रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बच्ची ग्रो कर रही है। हमारे आयरन डेफिशिएंसी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में 51% ऑफ फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज दे आर एनीमिक, ठीक है। इसी तरह विटामिन डी डेफिशिएंसी है 68%, उन्होंने 69.8%। और इससे होता क्या है अगर कोई आयरन डिफिशिएंट है या विटामिन डी की कमी है या जो बी विटामिन्स है जिसमें B6 है, B9 है, फोलेट और B12 है, बिल्कुल उनका तो डायरेक्ट लिंक आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट है या जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके इमोशंस है, इमोशंस को रेगुलेट करना, आपके मूड को रेगुलेट करना, वो सब एक डायरेक्ट लिंक है। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं ये आयरन डेफिशिएंट है, लेकिन बताते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आयरन मैं समझता हूँ ज़रूरी क्या क्या चाहिए। मटर्नल मेंटल हेल्थ की हम बात करें, उसमें न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट की हम बात करें, हमें चाहिए क्या क्या। जो प्रीडोमिनेंट चाहिए तो हमें सारा, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, कार्ब्स, प्रोटीन सबकी। अब हमारे मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिसमें आपके पास आयरन है, जिसमें आपके पास बी, आपने विटामिन बी की बात की तो B6, B12, B9 ये सारे आ जाते हैं। विटामिन डी है, जिंक है, सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि दिमाग में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने नाम सुना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैलकुलेशन भी आ गई, स्टैट्स भी आ गए, जी कुछ हो रहा है। जब आयरन आपके अंदर डेफिशिएंट है तो आपका बॉडी में जो है ना हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है वो आप अनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। उसमें ख़वातीन को आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, काम करने में थकन का एहसास है, दे मोस्टली फटीग। अब एक औरत है जो कॉन्स्टेंटली फटीग फील कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे खुश रह सकती है।